हम जो है ना एक कंप्लीट कॉर्पोरेट हेल्थ और वेलबींग जो है ना पैकेज ऑफर कर रहे हैं कंपनीज को स्पेसिफिकली। नो मैटर वो कहाँ पर भी हैं, उनको जिम पासपोर्ट के थ्रू एक ही मेंबरशिप के अंदर मोर देन 300 जिम्स की एक्सेस मिल जाती है। आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं ना देगी तो आप जो है ना किसी भी काम में प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो जिम ओनर्स को लिए बेसिकली बेनिफिट्स ये हैं कि वो टारगेट कर रहे होते हैं लोकल क्लाइंट्स को जो कि उनकी लोकेशन के नियर बाय हैं। तो हम क्या कहते थे कि भाई हम जो है ना एक नई लॉट लाना चाह रहे हैं जिम्स के अंदर जो कि कॉर्पोरेशन है, अनटैप्ड मार्केट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो जिम पार्टनर्स ऑन बोर्ड हैं वो 100 से 150,000 पर मंथ हमसे कमा रहे हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जिम है जहां जाने के लिए पाकिस्तान के पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बड़ा यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट एक कंपनी के फाउंडर ने निकाला और उसने ये भी कहा और ये भी बताया कि पाकिस्तान के 300 ऐसे जिम्स हैं जहां वो पासपोर्ट चलता है। क्या है ये माजरा, आज हम जानते हैं ये कहानी जिम पासपोर्ट की को फाउंडर की जुबानी। आइए मिलते हैं यूसुफ से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफर। थैंक यू वेरी मच यूसुफ फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। प्लेजर टू बी हियर। ग्रेट। आई मीन यूसुफ, योर कंपनी नेम इज़ वेरी यूनिक यार, कि पाकिस्तान का एक ऐसा जिम यानी एक ऐसी कंपनी कि जहां पर जाने के लिए आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। ये नाम का कैसे सोचा? सो बेसिकली इट्स अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपके पास एक पासपोर्ट होता है, उसके ऊपर आपने जस्ट वीज़ा लगवाना होता है और आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो वहाँ से आया जिम और पासपोर्ट, तो समहाउ वो कंट्रीब्यूट कर गया और हमने इसको एज ए जिम पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही। तो वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट व्हाट एक्चुअली पीपल आर डूइंग। आई मीन इट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट जिम पासपोर्ट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली हम जो है ना एक कंप्लीट कॉर्पोरेट हेल्थ और वेलबींग जो है ना पैकेज ऑफर कर रहे हैं कंपनीज को स्पेसिफिकली, क्योंकि आवर मिशन इज़ टू मेक एवरी पाकिस्तानी हेल्दियर एंड फिटर। नो मैटर वो कहाँ पर भी हैं, उनको जिम पासपोर्ट के थ्रू एक ही मेंबरशिप के अंदर मोर देन 300 जिम्स की एक्सेस मिल जाती है। नॉट ओनली इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बट मोर देन 5 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो जो कंपनीज रिमोटली काम कर रही होती हैं, हर एम्प्लॉय की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई अपने घर के नज़दीक जिम जाना चाहता है, कोई ऑफिस के नियर बाई ज्वाइन करना चाहता है, तो वो एक मेंबरशिप के अंदर जो है ना उनको हम कन्वीनियंस ऑफ लोकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको जो है ना वो बाउंड ना होना पड़े और अपने टाइमिंग्स को जो है ना वो फ्लेक्सिबली वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल के दौर में तो ये देखा जाता है कि ऑनलाइन गेम्स, डिफरेंट गेम्स जो ऑनलाइन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है एंड यू पीपल आर वर्किंग ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये किस तरह से सोचा? हाँ जी, ऑनलाइन अच्छा है, वो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं ना देगी तो आप जो है ना किसी भी काम में प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर द कॉर्पोरेशंस, तो हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। अगर एक बंदा 8 से 10 घंटे कुर्सी पे बैठ के वो काम कर रहा है फ्रीक्वेंटली या कंसिस्टेंटली, तो उसको ज़रूरत है कि उसकी बॉडी को भी जो है ना रेस्ट मिलना चाहिए, उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई वी आर कमिंग कि हम जो है ना जिम को जो है ना वो लाजमी एक पार्ट बनाते हैं कॉर्पोरेट वेलबींग के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर हम मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं? हाँ जी, मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास कोलैबोरेशन है हमारी मरहम के साथ, जिसमें हम उनको जो है ना साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और डाइटिशियन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वो ऑनलाइन जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए कि माशाल्लाह आप को फाउंडर भी हैं, कंपनी भी स्टार्ट कर ली, तो व्हाट इज़ योर टोटल हेड काउंट और जब स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया तो किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा?
देखिए, ये एक नया कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड कि हमने ये स्टार्ट किया। और ये ऑस्ट्रेलियन बेसिकली आइडिया था मेरे के, जो है ना वो पार्टनर जो कि फाउंडर हैं इस स्टार्टअप के, वो उमर असलम साहब हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और सम हाउ वी गॉट कनेक्टेड ओवर लिंक्डइन। सो आई स्टार्टेड एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एट जिम पासपोर्ट एंड ओवर द ईयर्स तो जो है ना हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई मार्केट में। पाकिस्तान की मार्केट डिफरेंट थी, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट थी, तो आई हेल्प हिम टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया अक्रॉस द कंट्री। और मुझे याद है कि मैंने बाइक के ऊपर बाय माई सेल्फ लाहौर के अंदर 100+ जिम्स को डोर टू डोर विज़िट किया और उनको कन्विंस किया कि एक चीज़ हवा के अंदर है, ठीक है। जस्ट हमारे पास वेबसाइट थी, एप्लीकेशन भी नहीं थी, तो जाके उनको बताना कि जी ये इस तरह काम करेगा, इस तरह कंपनीज आएंगी, तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। और समटाइम्स जिम ऑनर्स कन्विंस भी हो जाते थे, लेकिन एक नया आइडिया था, कोई चीज़ है ही नहीं थी ऐसी मार्केट में, तो बड़ा मुश्किल था जिम ऑनर्स को कन्विंस करना। यही क्वेश्चन था मेरा कि देखिए यहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट है और जो जिम वाले होते हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहे होते हैं, तो आपने उनको कन्विंस कैसे किया कि यार आओ हमारे साथ मिलके काम करो? क्या वो सेल्स पिच क्या थी? देखें, एक आपका विजन होता है और अगर वो अपने पार्टनर के माइंड में अगर आप उसको बैठा पाओ ना कि यार ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आज आप मेरा साथ देते हैं ना तो ये बेनिफिट्स आपको होंगे। तो जिम ओनर्स को लिए बेसिकली बेनिफिट्स ये हैं कि वो टारगेट कर रहे होते हैं लोकल क्लाइंट्स को जो कि उनकी लोकेशन के नियर बाय हैं, विद इन लाइक रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। उसके बाद वाला कोई आएगा ही नहीं उनके पास। तो हम क्या कहते थे कि भाई हम जो है ना एक नई लॉट लाना चाह रहे हैं जिम्स के अंदर, जो कि कॉरपोरेशन है, अनटैप्ड मार्केट है। और ये जिस तरह हमारी आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है और पावर सॉफ्टवेयर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो हम इनको चाह रहे थे कि ये जो है ना जिम्स के अंदर आए, तो एक एक्स्ट्रा उनके लिए रेवेन्यू का स्ट्रीम खुलेगा जिम पासपोर्ट के थ्रू। तो ये एक उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव था एट द स्टार्ट, जिनकी वजह से उन्होंने तो जो लोग अड़ जाते थे उसको फिर कैसे कन्विंस करते थे? तो जिम वाले कहते हैं यार मैं नहीं हाँ, बेसिकली जब आप सेलर होते हो ना, किसी के पास अपना आइडिया लेके जाओ तो आपकी ईगो नहीं होती, ठीक है। तो आपने हर हाल में उनको कन्विंस करना होता है। आपको बेसिकली थोड़े से रेफरेंस चाहिए होते हैं कि देखिए जी हमने इनके साथ किया है तो व्हाई नॉट यू गाइज। और फिर जब हमारी कोलैबोरेशन स्टार्ट हुई दराज के साथ, अभी हमने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, इस तरह के जब ब्रांड्स आना शुरू हुए हैं तो जिम ऑनर्स को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार वाकई ही ये कुछ चीज़ है और ये कस्टमर जिम ऑनर्स को जो है ना बिजनेस दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो जिम पार्टनर्स ऑन बोर्ड हैं वो 100 to 150,000 पर मंथ हमसे कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं। वाओ अमेजिंग। यूसुफ, यू वर्किंग एज ए को-फाउंडर और भाई नौकरी भी की, नौकरी के साथ साथ स्ट्रगल भी किया, तो अब कैसा लगता है अब जो कामयाबी का टाइम जो चल रहा है? सक्सेस जो है ना अभी आई डोंट थिंक सो कि मैंने अचीव कर ली है। हम जो है ना इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। लेकिन अच्छा लगता है जब आप एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉय स्टार्ट करें और फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर इतना एतमाद करे कि यार इसको मैं एज ए को फाउंडर ला सकता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आके या मेरे बराबर आके ये डिसीजन कर सकता है, अब इस केपेबल है कि एक कंपनी को चला सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस। चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, एमकॉम मैंने किया है हेले कॉलेज से। वहाँ पर हमें अब्दुल खालिक साहब हैं हमारे प्रोफेसर, क्या कहते हैं ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जिनकी है, तो वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते होते थे और वो हमें ये सारे स्टार्टअप्स की चीज़ें बताते थे कि किस तरह आइडियाज़ पे काम करते हैं। तब तो हमें इतना नहीं था होता, बस असाइनमेंट समझ के हम कर लेते होते थे। लेकिन जब प्रोफेशनल फील्ड में आए और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्टअप के साथ जुड़े हैं तो वो सारी चीज़ें रिमाइंड हुई और उनको लेके चले हैं हम। वंडरफुल। आई मीन यूसुफ, यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन? प्लीज़ गो अहेड। एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम साहब को तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। उनकी मोटिवेशन जो स्पीच होती हैं उनको देख के ही समटाइम्स जो है ना हमें होता है कि यार नहीं, कभी होता है कि यार क्विट कर दें, अच्छे नहीं मामला चल रहे, लेकिन वो जो मोटिवेशन एक बंदा होता है कि जिस गो टू पर्सन होता है कि यार इसके पास जाओ ना, इसके पास हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किल का आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर देता है। तो आई वुड से कि कासिम अली शाह जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी फाउंडेशन के थ्रू हमारा मैसेज और एंटरप्रेन्योर्स का पैसेज जो है ना आपके फॉलोअर्स तक पहुंचता है। ग्रेट, वंडरफुल। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। यूसुफ हमारे साथ थे, इन्होंने हमें ये बताया कि इन्होंने नौकरी से एज ए को फाउंडर जो है वो सफ़र किस तरह से स्टार्ट किया और फिर आए और फिर आके ये छा गए। दोस्तों
पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जिम है जहां पर पासपोर्ट की ज़रूरत है। इन्होंने हमें ये भी बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे जिम्स में आप जा सकते हैं अगर आप जिम पासपोर्ट की मेंबरशिप ले लें, और बहुत सारे इदारे जो हैं पाकिस्तान के वो इनके साथ काम भी कर रहे हैं। वी रियली प्राउड ऑन दैट हीरोज़, जो पाकिस्तान के ये हमारे रियल टाइम हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतरीन कर रहे हैं, ऐसे आइडियाज़ लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।